आज जो चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को, तो चैप्टर का नाम है मटेरियल। मटेरियल के कुछ फॉर्मूलाज हैं। पहला फॉर्मूला होता है EOQ का, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ क्या बोलते हैं इसको? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो EOQ है, इसका फॉर्मूला है EOQ = 2AO by C रूट। क्या फॉर्मूला है? 2AO by C रूट। क्या फॉर्मूला है? 2AO by C रूट। इसमें A stands for annual consumption of raw material। RM मतलब रॉ मटेरियल। इनका एक और नाम है एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल। O का मतलब है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। और C मतलब है कैरिंग कॉस्ट, CARR, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। और C का लिखित फॉर्मूला है P into I। Here P stands for प्राइस पर यूनिट और कॉस्ट पर यूनिट, या मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। I का मतलब होता है एक्सपेंसेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। रेंट परसेंट में दिया हो, कोई भी एक्सपेंडिचर का परसेंटेज में दिया हो उसको आई बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल लिखा होगा स्टोरेज एक्सपेंस 10%, तो I 10% दिया है। लिखा जाएगा रेंट 2% और स्टोरेज 10%, ये हो जाएगा 2% + 10% 12%। गॉट इट? मतलब दो खर्चा परसेंटेज में दिया था, 2% को एक साथ लिख दिए। याद रखिए जो परसेंटेज में एक्सपेंस दिया रहेगा, दैट ऑल एक्सपेंस इज कॉल्ड I, स्टैंड्स फॉर I, उसको I बोलेंगे। और इसी P और I को मल्टीप्लाई करते हैं तो C आता है। अब आप सोच रहे होंगे सर मटेरियल चैप्टर चालू कर दिया, कुछ बताया नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ, कॉस्ट अकाउंटेंट, हर कॉस्ट अकाउंटेंट को मालूम होना चाहिए कॉस्ट अकाउंट्स पढ़ते समय कि सबसे पहला एक्सपेंडिचर मैन्युफैक्चरिंग का मटेरियल होता है, जिसको हम लोग रॉ मटेरियल बोलते हैं। अब ये रॉ मटेरियल जब खर्चा होता है, जब खर्चा किया जाता है, मान लो परचेज किया जाता है, मतलब जिसपे आप खर्चा कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर करेंगे ना, फ्री में तो रॉ मटेरियल मिलेगा नहीं। तो इसमें ऑलरेडी 3 तरह का खर्चा होता है। लोगों को सिर्फ एक ही खर्चा पता है, एवरीवन नोज ओनली वन एक्सपेंडिचर। एक तरह का खर्चा पता है, मैं बताता हूँ। पहले वो खर्चा पता है परचेज कॉस्ट, कि रॉ मटेरियल खरीदने गए तो बोले इस मटेरियल का कैसे रुपए किलो, तो आप बोलेगा 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो 10 किलो दे दो, हो गया रॉ मटेरियल। तो जो परचेज करने का कॉस्ट होता है उसको बोलते हैं परचेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जो मैंने अभी तक लिखा नहीं है ना। लिखा है कॉस्ट पर यूनिट बोल रही थी, ये प्राइस कॉस्ट पर, ये मटेरियल कॉस्ट, परचेज कॉस्ट। लेकिन दो ऐसा कॉस्ट है जो लगता है लेकिन आपको पता नहीं, कई लोगों को मालूम नहीं। पहला ऑर्डरिंग कॉस्ट। व्हाट मीन बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर? माना मान लीजिए आपने एक बार ऑर्डर किया कि एक ट्रक माल का ऑर्डर कर दिया, तो सामान ऑर्डर किया, दुकानदार को सामान का पैसा दे दिया, उसको आप बोल सकते हैं मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। किलो के हिसाब से या पीस के हिसाब से आपने पैसा पेमेंट कर दिया, वो सामान आपका हो गया। लेकिन वो सामान उसके घर से ट्रक में लोड होके हमारे यहाँ आएगा, तो भैया ट्रक में लोड होगा, हमारे यहाँ आके अनलोड होगा, इसका तो कॉस्ट लगेगा ना, आने आने का भाड़ा, उसको बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। अगर एक बार आएगा तो ट्रक वाला मान लो 1000 रुपये लिया, तो 2 बार अगर आप मंगाए तो 2000 रुपये लेगा, 10 बार अगर आप मंगाए तो 10,000 लेगा। तो हर ऑर्डर पे जितनी बार आप ऑर्डर करेंगे उतने ऑर्डर पे उतना ऑर्डरिंग कॉस्ट लग जाता है। गॉट इट? तो मान लेते एग्जाम्पल लेते हैं, जस्ट एग्जाम्पल, एक बार के लिए भूल जाते हैं, लेटेड एग्जाम्पल। हमको 1 लाख पीस मंगाना है। कितना पीस मंगाना है? 1 लाख पीस, जिसमें हर
जितने जितने बार ऑर्डर करेंगे, है ना, पर ऑर्डर का आपको मान लेते हैं 1000 रुपये लगेगा। तो 1 लाख पीस को अगर हम 10,000 करके मंगाए, 10,000 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 10,000, है ना, तो टोटल कितना हो गया? टोटल 10 बार हुआ ना, क्योंकि 10,000 करके 10 बार मांगेंगे तब 1 लाख होगा। तो 10 बार आप ऑर्डर करेंगे, 10,000 भेज, 10,000 भेज, 10,000 पीस और भेज, 10,000 पीस और भेज, तो साल भर में आप 1 लाख पीस मंगाए 10,000 करके, तो आपका तो 10 बार आपने ऑर्डर किया है। तो अगर एक बार ऑर्डर करने का 1,000 रुपये लगता है, मतलब एक बार सामान वहां से आने के लिए ऑर्डरिंग कॉस्ट 1,000 रुपये लगता है, तो 10 बार का आपका 1,000 × 10 10,000 रुपये तो ऐसे ही लग गया कि नहीं हो गया। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स, जितनी बार आप ऑर्डर करेंगे उसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट अलग से लगता है। तो भैया तो परचेज कॉस्ट लगा, मटेरियल कॉस्ट इसको बोलते हैं, परचेज कॉस्ट पर यूनिट इसी बोलते हैं, इसको परचेज कॉस्ट भी बोल सकते हैं, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट बोल सकते हैं। वो लगता है कि जितनी बार आप ऑर्डर करेंगे उसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट लगता है, ऑर्डर करने का, सामान लाएगा, अनलोड करेगा, लोड करेगा, उसका पैसा तो लगेगा। उसके बाद होता है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग मतलब रखने का कॉस्ट, रखने का कॉस्ट। भैया सामान तो आ गया, सामान आ गया, मैं रॉ मटेरियल खरीद लिया, तो रॉ मटेरियल फिनिश गुड बनेगा, फिर बिकेगा, टाइम लगता है ना इस प्रोसेस में। रॉ मटेरियल बन के फिनिश गुड बनेगा, फिर दुकान में रखेंगे, फिर दुकानदार कस्टमर दुकानदार के पास आएगा, जिसको डेटर बोलते हैं, कस्टमर आया वो हमसे खरीदेगा, फिर ना हमको पैसा मिलेगा। तो तब तक तो सामान स्टोर करना पड़ेगा, गॉट इट। तो कैरिंग कॉस्ट लग जाता है, क्या लग जाता है? कैरिंग कॉस्ट, रखने का खर्चा। तो रखने में जो जो खर्चा लगता है, रेंट, स्टोरेज, है ना, ये सारा खर्चा को कैरिंग कॉस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैरिंग कॉस्ट। और वही कैरिंग कॉस्ट अगर परसेंटेज में दिया होता है तो उसको आई बोलते हैं, गॉट इट, कि 10% लगेगा, तो 10% किसका? प्राइस का। तो प्राइस का 10% P/Y, है ना। मान लीजिए बोलेगा कि 20% मेरा कैरिंग कॉस्ट लग गया, 20% कैरिंग कॉस्ट बोल गया, या एक्सपेंडिचर 20% लग गया मेरा कैरी करने में। तो एक्सपेंडिचर 20% लगा किसका? प्राइस का। जो सामान है उसको 20% खर्चा है क्या? कैरी करने का। तो प्राइस इंटू वो परसेंटेज, तो कैरी कॉस्ट आ जाएगा। तो 3 तरह का खर्चा होता है। एक आपको पता है जो मटेरियल परचेज करने का खर्चा होता है, परचेज कॉस्ट, और 2 ऐसा खर्चा जो आपको पता ही नहीं था। एक ऑर्डरिंग कॉस्ट, जितनी बार ऑर्डर करेंगे उतनी बार लाने का खर्चा रहेगा। दूसरा कैरिंग कॉस्ट, उसको रखने का खर्चा, उसको स्टोर करने का खर्चा। गॉट द पॉइंट? दिमाग में रखिए। तो आगे सर और भी एक्सप्लेन किया जाएगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा, टोटल कॉस्ट एक्सप्लेन करूंगा कि रॉ मटेरियल खरीदा तो मैंने टोटल कॉस्ट कितना पड़ा, वो भी एक्सप्लेन करूंगा। जस्ट मटेरियल का बेसिक बताने के लिए बता दिया। तो पहला क्वेश्चन पूछता है ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ईओक्यू। और ये ईओक्यू निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है 2AO/C रूट। क्या फॉर्मूला होता है? 2AO/C रूट, जिसमें A इज कॉल्ड एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, A का मतलब एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल भी हो सकता है ना। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर इनम, और अगर कैरिंग कॉस्ट नहीं दिया हो, या पर यूनिट पर इनम, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर इनम नहीं दिया है तो P/Y, ढंग से लिखा हुआ ये कर देते हैं P/Y। चलिए यहाँ पे मैं आपका एग्जाम्पल लिखता हूँ, एग्जाम्पल एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर इनम, और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर इनम 0.1 कॉस्ट पर ऑर्डर 10। इसको आप ए ले लीजिए। आपके सॉल्यूशन में ए क्या होगा? ए हो गया 1 लाख पीस। सी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर इनम क्या होगा? 0.1। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 10, और ईओक्यू का फॉर्मूला हो गया 2AO/C रूट। 2 × 1 लाख × 10 डिवाइड बाय 0.1 रूट 2 × 1 लाख × 10 डिवाइड बाय 0.1 4472 अप्रॉक्स। एक बार फिर करेंगे 2 × 1
लाख इंटू 10, 30 लाख डिवाइडेड बाय 0.1 डिवाइड बाय 4472 units. अप्रॉक्स 4.135 है 4472 यूनिट्स. ओके श्योर याद रहेगा. कॉपी कर लीजिए, फिर इसके एडवांस सम्स कराएंगे आपको. पॉज करके कॉपी कर लीजिए. मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता क्या है और क्यों ये ईओक्यू क्यों निकाला जा रहा है. जैसे मैंने आप लोग को सीपीओ का मतलब बताया, कॉस्ट पर यूनिट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, कैरिंग कॉस्ट सब बताया ना. ईओक्यू भी बताऊंगा कि व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. लेकिन पहले कैलकुलेट करना सीख लीजिए, फिर मैं आपको इसका कंसेप्ट बताऊंगा व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, क्या होता है इकोनॉमिक, क्यों निकाल रहे हैं. आशा करते हैं कॉपी हो गया होगा आप लोग का. क्वेश्चन चेंज. एनुअल कंजम्पशन 18,000 यूनिट्स. कॉस्ट पर यूनिट 1.5 रुपया. फिर कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर. क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर and processing the delivery is equal to 12 रुपया पर ऑर्डर. वेरी गुड. इसके बाद इन्वेंट्री कैरिंग cost 20% of unit value. चलिए सॉल्यूशन बताता हूँ. ध्यान से क्वेश्चन देख लीजिए. पहले एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल को ए बोलेंगे. एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल. कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर. कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर मतलब एक ऑर्डर. ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर. ऑर्डरिंग कॉस्ट पर होगा पी बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर. एक ऑर्डर देने का खर्चा. एक ऑर्डर देने का खर्चा. कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर. कितना भी कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 12. ये कॉस्ट पर यूनिट जो दिया है वो है पी. कॉस्ट पर यूनिट पी. और जो परसेंटेज में दिया रहता है उसको हम लोग बोलते थे आई. परसेंटेज वाले को आई 20%. तो सी निकलेगा पी इंटू आई, मतलब 1.5 रुपये का 20%. 0.30 रहेगा. श्योर. तो भैया सबसे पहले दिया एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल, उसको बोलेंगे ए. उसके बाद दिया है कॉस्ट पर यूनिट, उसको बोलेंगे पी. फिर कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, उसको बोलेंगे ओ. फिर दिया हुआ है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 20% ऑफ यूनिट वैल्यू. तो आप ऐसे भी कंसेप्ट भी जा सकते हैं. 20% यूनिट वैल्यू बोला हुआ है तो जो पर यूनिट वैल्यू दिया है 1.5 रुपये, उससे 20% मल्टीप्लाई करेंगे तो कैरिंग कॉस्ट आ जाएगा.
और अगर फॉर्मूला में जाएंगे तो आप ये बोल सकते हैं कि परसेंटेज में जो भी चीज़ दिया उसको आई बोलते हैं, इसीलिए 20% को आई बोला मैंने, आई और पी इंटू आई करके सी निकाल दिया। गॉट इट। चलिए आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। अब इसमें 2AO/C रूट करके आपको निकालना है। EOQ मैं फॉर्मूला लिख ही देता हूँ। 2AO/C रूट 1000 इंटू 2 इंटू 12 डिवाइडेड 0.3 14,40,000 14,40,000 14,40,000 14,40,000 कैलकुलेशन में रूट भूल गया मैं। रूट 1200 ही है। यस 1200 आप भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। 14,40,000 का अंडर रूट 2 इंटू 18,000 इंटू 12 2 इंटू 18,000 इंटू 12 2 इंटू 18,000 इंटू 12 डिवाइड बाई 0.3 2 इंटू 18,000 इंटू 12 कर लीजिए आप लोग एक बार फिर से, जब तो कॉपी कर रहे हैं पॉज करके कॉपी भी कर सकते हैं आप लोग। 1200 आंसर आएगा श्योर। ठीक तो अब आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा मेरे को लगता है। अब मेरे को एक चीज बताना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता क्या है। व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? तो मैं आपको एकदम क्लियर करता हूँ। इकोनॉमिक का मतलब ही हो गया वाजिब, है ना। इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे आप लोग, है ना, कि इकोनॉमिकली जो बेटर हो, है ना। तो इकोनॉमिक का मतलब हमारे लिए जो वाजिब हो उतना ही ऑर्डर करे क्वांटिटी। मतलब मेरे लिए वाजिब है क्या? इकोनॉमिकली वाजिब, पैसा के हिसाब से वाजिब, जो हमको सस्ता पड़े। तो इसी क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मेरे को 18,000 यूनिट साल भर में लगेगा। मतलब फिनिश मैं मैन्युफैक्चरर हूँ तो मैन्युफैक्चर में तो रॉ मटेरियल लगेगा भैया, तो पूरे साल भर में मेरे को 18,000 पीस लगेगा। तो या तो मैं 18,000 पीस एक बार में मंगा लूँ, या 18,000 पीस को 2 बार में मंगाऊँ 9,000, या 4 बार में मंगाऊँ, या 10 बार में मंगाऊँ। तो मैं कैसे कैसे ऑर्डर करूँ, है ना। तो जो पढ़े लिखे नहीं होते, बेवकूफ़ होते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं, एक साथ मंगा लो रख लेंगे। अरे रख कब लेंगे जब रखने का अपना जगह है, आपके पास खुद का जगह है, खुद का घर में जगह खाली पड़ा हो। जैसे पहले के लोग थे, पहले के लोग बोलते थे ना कि पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे। नहीं, पहले के लोग लॉजिक क्यों नहीं लगाते थे? पहले के लोग के पास बहुत जगह था, घर के नीचे बहुत बड़ा जगह है, तो सामान मंगा के रख लिए, फिर उसको काम में यूज में ले रहे हैं, है ना। लेकिन आज तो आप ये नहीं बोल सकते कि भाई जो पहले थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, वो बेवकूफ़ थे ना। पहले के लोगों का इतना खर्चा नहीं था, पूरा मकान खुद का था, है ना। तो पूरा मकान है जिसमें ग्राउंड फ्लोर खाली पड़ा है, तो बड़ा 18,000 पीस मंगा लो, ग्राउंड फ्लोर पर रख दो। रखने का तो खर्चा लगता ही था, रखने का खर्चा 0, है ना। और उसको सेफ्टी से रख लो, है ना। तो ये उस समय का सिस्टम था। तो मैं उस समय का बात नहीं करूँगा। अभी फिलहाल में सबके पास इतना स्पेस नहीं है, और स्पेस भी है तो उसका भाड़ा लगता है, बिना भाड़ा का जगह नहीं मिलता है। और अभी के लोग ये सब सोचते हैं कि भैया ज़बरदस्ती ज़्यादा मंगाएंगे क्या करेंगे, पहला बार रखने का खर्चा लगेगा, दूसरा खराब हो गया तो देयर मेनी थिंग्स। तो 18,000 पीस आप एक साथ भी मंगा सकते हैं, उसको तोड़ के भी मंगा सकते हैं पूरे साल भर में। तो हम कैसे ऑर्डर करें? तो हमारा ये फॉर्मूला जो कॉस्ट अकाउंटेंट लोगों ने बनाया, उन्होंने बोला कि 1200 पीस, क्या बेटा 1200 पीस करके अगर हम मंगवाएंगे, मैं यूनिट्स लिखता हूँ 1200 यूनिट्स, 1200 एक बार 1200 पीस मंगाया, काम में लिया, फिर 1200 पीस बनाया, फिर काम में लिया, फिर 1200 पीस बनाया, काम में लिया, काम खत्म होता जा रहा है, 1200 पीस मंगाते जा रहे हैं। तो 1200 पीस बनाएंगे तो मेरे को सस्ता और रिजनेबल पड़ेगा। तो कई लोग मन में बोलता है कि 1200 पीस कर तो बहुत बार मंगाना पड़ेगा।
अरे बहुत बार क्या, हर 10 दिन में मंगाना पड़ेगा, हो सकता है हर 20 दिन में मंगाना पड़े, लेकिन एक बिजनेसमैन उतना ही ऑर्डर करेगा जितना उसको वाजिब पड़े। जो वाजिब पड़ेगा वही वो ऑर्डर करेगा। ये तो बुद्धिमानी वाला बिजनेसमैन का काम है। बिजनेसमैन को बोलते ही हैं बनिया माने क्या, बानिया मैंने बिजनेसमैन, बिजनेसमैन ने बनिया, है ना। थोड़ा सा बुद्धि तो लगाना ही पड़ेगा भैया कि भैया जो हमको सस्ता पड़ रहा है वही लेना पड़ेगा, है ना। तो अब आप कुछ भी हो, आपको थोड़ा सा तो मॉनेटरी बुद्धि लगाना पड़ेगा, अपना दिमाग को खटाना ही पड़ेगा और खटा के सोचना ही पड़ेगा कि भैया बिजनेस करना है तो जो रीजनेबल और सस्ता पड़ रहा हो उसमें जाए, है ना। तो ये रॉ मटेरियल खरीदने के लिए भी एक सस्ता है कि 1200 पीस ऑर्डर करेंगे तो सस्ता पड़ेगा। वो मैं प्रूफ करूंगा अभी आपको, मैं अभी बोर्ड बिठाऊंगा और प्रूफ कर दूंगा। 1200 पीस ऑर्डर करोगे तो सस्ता पड़ेगा, अगर 1200 से ज़्यादा, मान लो 1500 पीस ऑर्डर की तो भी महंगा, और 1200 से कम 1000 पीस ऑर्डर करेंगे तो भी महंगा। मतलब 1200 से अगर कम ऑर्डर करोगे तो भी आपका टोटल कॉस्ट बेसी पड़ेगा, 1200 से ज़्यादा ऑर्डर करोगे तो भी टोटल कॉस्ट बेसी पड़ेगा। ये मैं आपको प्रूफ करूंगा अभी 1 मिनट में, और उसी से आपको पता चलेगा कि इसका नाम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को रखा गया है। इकोनॉमिक माने इतना ही ऑर्डर करने पे आपको सही और रीजनेबल कॉस्ट लगेगा, टोटल कॉस्ट। बोर्ड दिखा रहा हूँ मैं आपको, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला बताऊंगा और बहुत कुछ फॉर्मूला यहाँ भी और बताना बाकी है। अभी तो खाली आपने ईओक्यू सीखा है। देखिए टोटल कॉस्ट ए इंटू पी प्लस ए बाई ईओक्यू इंटू क्वांटिटी ए बाई क्यू इंटू ओ प्लस क्यू बाई 2 इंटू सी। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है। मैं आपको बताऊंगा क्या फॉर्मूला और क्यों फॉर्मूला है, कैसे फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को भी एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ये फॉर्मूला आपके बुक में छपा हुआ है, सब कॉस्ट बुक में छपा हुआ है। ए इंटू पी, एनुअल डिमांड इंटू प्राइस पर यूनिट, है ना। इसको बोलते हैं परचेज कॉस्ट। क्या बोलते हैं? परचेज कॉस्ट। क्यों? जितना आप साल भर में ऑर्डर करेंगे उसका प्राइस के हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा। मान लीजिए आप 18,000 पीस ऑर्डर किए, है ना, तो 18,000 पीस का 1.5 रुपया करके आपका साल भर का लगेगा। टोटल कॉस्ट पर एनम है, पूरे साल का है ना। तो आपको साल भर में 18,000 पीस मांगे, अब 1200 पीस करके ऑर्डर करिए, चाहे 1000 पीस करके ऑर्डर करिए, चाहे 1500 पीस करके ऑर्डर करिए। अगर आप 1200 पीस करके ऑर्डर करेंगे तो भी साल भर में 18,000 रॉ मटेरियल आपके बिजनेस में लगेगा। 1000 पीस करके ऑर्डर करेंगे तो भी साल भर में 18,000 पीस ही आप खरीदेंगे। तो एनुअल डिमांड मतलब एनुअल कंजम्पशन मतलब आप साल भर में 18,000 रॉ मटेरियल ही खरीदेंगे, तो भाई 18,000 का 1.5 रुपया करके पड़ेगा। तो ये तो आपका नॉर्मल परचेज कॉस्ट है, वो तो लगेगा ही लगेगा। चलिए 18,000 इंटू 1.5 रुपये, वो पड़ रहा है आपका 27,000 पड़ गया परचेज कॉस्ट, है ना। मैंने बोला था 3 तरह का खर्चा लगता है, पहला परचेज करने का, दूसरा ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट में डिलीवरी करवाने का। तो भैया हम ये है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट ORDERING, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। अभी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे हम बताते हैं। ए का मतलब एनुअल डिमांड का फॉर्मूला, क्यू का मतलब जितना क्वांटिटी आप ऑर्डर करना चाहते हैं। तो भैया अभी हम ईओक्यू ऑर्डर करना चाहते हैं। कितना ऑर्डर करना चाहते हैं? ईओक्यू 1200 यूनिट। भैया मेरा 1200 है, मैंने बोला ना पहले मैं 1200 का टोटल कॉस्ट निकालूंगा, उसके बाद 1000 का टोटल कॉस्ट निकालूंगा, फिर 1500 का टोटल कॉस्ट निकालूंगा। मैं ज़्यादा ऑर्डर करके भी देखूंगा, कम ऑर्डर करके भी देखूंगा, जिसमें मेरा सस्ता पड़ेगा, है ना। वही आप ही बताइएगा किसमें मेरे को सस्ता पड़ रहा है। और ठीक, चलिए जैसे कि 1200 पीस ऑर्डर किया मैंने, है ना। एज्यूम करते हैं कि 1200 ही इकोनॉमिक है, 1200 का निकाल रहे हैं, तो क्वांटिटी ऑर्डर क्यों मतलब क्वांटिटी ऑर्डर, तो 1200 करके ऑर्डर करूंगा। तो आप बताइए 18,000 से अगर मैं 1200 डिवाइड करके 18,000 को 1200 करके ऑर्डर करूँ तो 15 ऑर्डर होता है, 15 को ऑर्डर श्योर। तो भाई 18,000 डिवाइड बाई 1200 क्यों किए? टोटल 18,000 पीस चाहिए हमको साल भर में, 1200 करके कितनी बार ऑर्डर करना पड़ेगा? 15 बार ऑर्डर करना पड़ेगा। तो इंटू 12 रुपये करके 15 बार आपका लगेगा। तो ये हो गया नंबर ऑफ ऑर्डर। ए बाई क्यू हो गया नंबर ऑफ ऑर्डर, ए बाई क्यू हो गया नंबर ऑफ ऑर्डर।
एनुअल डिमांड डिवाइड बाई क्वांटिटी ऑर्डर। एनुअल डिमांड 18,000, हम 1200 ऑर्डर करेंगे तो 18,000 डिवाइड बाई 1200, नंबर ऑफ ऑर्डर हो गया 15 को, तो 15 ऑर्डर 12 रुपये पर ऑर्डर, 12 रुपया पर ऑर्डर, एक ऑर्डर का 12 रुपये, तो भैया 15 × 12। तो आपको ये फॉर्मूला समझ में है। तो A × P है परचेज कॉस्ट। एनुअली जितना पीस आप मंगाएंगे अपने दुकानदार से, जिससे भी आप खरीद रहे रॉ मटेरियल, वो उसका प्राइस के हिसाब से पैसा लेगा, वो प्राइस है। और जितनी बार ऑर्डर करेंगे भाई उतना ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगा। तो अगर आप 1200 पीस करके ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपका साल में 15 ऑर्डर होगा। 18,000 को 1200 करके ऑर्डर करो तो 15 बार आपको माल मंगाना पड़ेगा। तो 15 बार का 12 रुपये करके आपका 15 × 12 पड़ेगा। कितना पड़ेगा भाई 15 × 12? 15 × 12 आपका पड़ा 180 रुपया ऑर्डरिंग कॉस्ट, मंगाने का। 27,000 सामान का दाम, 180 रुपया ऑर्डर करके डिलीवरी कराने का कॉस्ट, सामान पहुंचाने का कॉस्ट। थर्ड को बोलते हैं टोटल कैरिंग कॉस्ट। टोटल कैरिंग कॉस्ट Q/2 × C। क्या है Q/2? समझाना पड़ेगा भाई। Q/2 Q है क्वांटिटी ऑर्डर। अगर आप 1200 पीस ऑर्डर करते हैं तो 1200 पीस अगर आ जाता है तो उस 1200 में से डिवाइड बाई 2 माने आधा काम में लगाएंगे, आधा स्टोर करेंगे। ये एजम्पशन है, ये Q/2 है एजम्पशन है कि जनरली हम जितना भी ऑर्डर करते हैं एज पर कॉस्ट अकाउंटेड आधा हम स्टोर में रखते हैं और आधा प्रोसेस में लग जाता है। तो ऑन एवरेज आधा हमेशा स्टोर में रहेगा, ऑन एवरेज। तो ये डिवाइड बाई 2 जो है ना, ये एजम्पशन है, कॉस्ट एजम्पशन है, कॉस्ट फॉलो नहीं लिया है कि भैया 1200 में से 6 आधा मतलब 600 पीस कैरी करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा अपने पास स्टॉक में, जिसको बोलते हैं, इसका नाम है Q/2 को बोलते हैं एवरेज स्टॉक। क्या बोलते हैं Q/2 को? एवरेज स्टॉक। तो Q/2 एवरेज स्टॉक यानी 600 पीस मैंने गोडाउन में रहेगा तो उसका कैरी कॉस्ट लगेगा। कैरी कॉस्ट कितना? इन्वेंट्री कैरी कॉस्ट है 20%। 20% किसका? 1.5 रुपये का। तो आप निकाले 1.5 रुपये का 20% मतलब 0.3। और ये कैरी कॉस्ट को बोलते हैं पर यूनिट पर एनम, 0.2 पर यूनिट पर एनम। क्योंकि C का फॉर्मूला था कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। एक यूनिट का पूरे साल का 0.3 लगेगा। तो भाई 600 पीस का 0.3 करके लगेगा पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट। तो भैया 600 × 0.3 180 रुपये कैरिंग कॉस्ट लगेगा। समझ में? तो एक तो परचेज करने का कॉस्ट लगा, एक ऑर्डर करके डिलीवरी कराने का कॉस्ट लगता है, जितनी बार ऑर्डर करेंगे उतना डिलीवरी कॉस्ट लगेगा, और एक रखने का कॉस्ट लगता है। तो रखने का अंदाजा से यूज करते हैं कि जितना हम ऑर्डर करेंगे उसका आधा गोडाउन में जरूर रखेंगे और आधा रखने का 600 पीस रखेंगे। तो हर एक पीस का पूरे साल का 0.3 लग रहा है। तो पूरे साल का एक पीस का 0.3, तो 600 पीस का कितना होगा? 600 × 0.3। तो फॉर्मूला होगा Q/2 × C। Q/2 × C 180 जोड़ दीजिए, 27,000 + 180 + 180 27,360। 27,360। अगर आप 1200 पीस ऑर्डर करते हैं तो एग्जाम में पूछ भी सकता है। EOQ निकालने के साथ ये भी बोल देगा टोटल कॉस्ट कितना हो निकालिए, तो पूछ भी सकता है। तो उसके लिए आपको ये पता भी चल गया कि टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, पता चल गया। अब मैं आपको ये प्रूफ करूंगा कि 1200 पीस से कम ऑर्डर करेंगे, 1200 पीस से कम ऑर्डर करेंगे तो भी 27,360 से ज़्यादा लगेगा, और 1200 पीस से ज़्यादा ऑर्डर करेंगे तो भी 27,360 से ज़्यादा आएगा। और मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंट क्यों हूँ? क्योंकि फॉर्मूला बनाया ही ऐसा गया है कि भैया जो EOQ से जो यूनिट आएगा, ये जो 1200 पीस है ना, EOQ से जो यूनिट आया है, इसी यूनिट को ऑर्डर करने पे रिजनेबल खर्चा पड़ेगा, और इस यूनिट से ज़्यादा या कम ऑर्डर करने पे कॉस्ट आपका ज़्यादा ही लगेगा, कम नहीं ज़्यादा ही लगेगा। एग्जाम्पल लेट क्वांटिटी ऑर्डर्ड 1000 यूनिट्स, तो या टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू A × P A/Q × O Q/2 × C। तो सब कुछ चेंज, खाली Q चेंज हो गया, सब कुछ सेम वही। एनुअल डिमांड वही 18,000, P वही 1.5 रुपया, तो ये 27,000 ही आएगा, प्लस A/Q, A वही 18,000, Q चेंज होगा। क्या चेंज होगा? वहां Q था 1200, यहाँ Q है 1000। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर वो कितना था भाई क्वेश्चन में? 12 रुपया। वो 12 रुपया करके
18,000 बाई 1000 इंटू 12 प्लस Q/2 मतलब Q या Q 1000 है यहाँ पर 1000/2 तो C वही पुराना वाला C कितना भैया 0.3 कितना है 0.3 18,000 डिवाइड बाई 1000 18 इंटू 12 216 प्लस 1000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.3 27,000 प्लस 216 प्लस 27,000 प्लस 216 प्लस 150 27,366 366 27,366 गॉट इट समझ में आया आशा करते हैं समझ में आया होगा पॉज करके कॉपी कर लीजिए तो आप देखिए यहाँ 27,360 आया 27,366 आया 6 रुपये बेसी आगे कि नहीं आगे तो कम ऑर्डर करने पे जब 1200 पीस ऑर्डर करें तो 27,360 आ रहा है वही 1000 पीस ऑर्डर करें तो 27,366 आ रहा है तो बेसी आगे अभी एक काम करते हैं हम लेते हैं क्वांटिटी ऑर्डर 1500 पीस ज़्यादा ऑर्डर करके देख लेते हैं 1200 की जगह 1500 ऑर्डर कर लिया टोटल कॉस्ट A इंटू बी A बाई Q इंटू O एंड Q बाई 2 इंटू C तो भाई 18,000 इंटू 1.5 रुपये है हाँ प्लस A 18,000 बाई क्वांटिटी ऑर्डर 1500 क्वांटिटी ऑर्डर Q चेंज कर दिया मैंने भाई और वो 12 रुपये करके है वो पुराना वाला 1500 बाई 2 इंटू 0.3 18,000 1.5 27,000 18,000 डिवाइडेड 1500 12 इंटू 12 750 इंटू 0.3 27,000 124 27,369 27,000 प्लस 144 प्लस 27,369 तो आप ध्यान दिए अगर आप 1200 पीस ऑर्डर करते हैं तो 360 आता है 1000 पीस ऑर्डर करते हैं तो 27,366 आता है और ज़्यादा 1500 पीस ऑर्डर करते हैं तो 27,369 आता है 27,369 तो यानी क्या कम ऑर्डर करने में भी ज़्यादा खर्चा लग रहा है ज़्यादा ऑर्डर करने में भी ज़्यादा खर्चा लग रहा है तो आप बताइए हमको 1000 पीस 1500 पीस की 1200 पीस ऑर्डर करना चाहिए हमको 1200 पीस ऑर्डर करना चाहिए जो कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है EOQ गॉट इट श्योर समझ में आया सबको आशा करते हैं समझ में आया होगा आया ना चलिए अच्छी बात है तो भैया कई बार आपको क्वेश्चन में बोल देता है बेटा कैलकुलेट EOQ एंड
एंड कैलकुलेट टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आप निकाल दीजिएगा। ये परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। परचेज कॉस्ट एनुअल में साल भर में जितना मंगाएंगे उसका कॉस्ट करने पैसा लगेगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट जितनी बार ऑर्डर करेंगे, या 18,000 इसको 1200 करके ऑर्डर करेंगे, 15 ऑर्डर होगा, 15 ऑर्डर 12 रुपये करके 180 रुपया होता है ना। पर ऑर्डर का भैया 12 रुपये लिखा हुआ है, 12 रुपये पर ऑर्डर। तो भैया कितना सा ऑर्डर किया, 18,000 को 1200 करके ऑर्डर करेंगे तो 15 बार ऑर्डर, 18,000 डिवाइड बाई 1200, 15 ऑर्डर का 12 रुपये करके 180 रुपये। अब कैरिंग कॉस्ट रखने का अंदाजा एज्यूम किया गया, गवर्नमेंट एज्यूम किया है कि भैया हमारा कॉस्ट अकाउंटेंट ने एज्यूम किया कि आधा क्वांटिटी का आधा, जितना ऑर्डर किया उसका आधा गोडाउन में रखिए। तो आधा मैंने 600 पीस ऑर्डर करेंगे, 600 पीस गोडाउन में रखेंगे। 1200 पीस ऑर्डर किए तो 600 गोडाउन में रखना चाहिए। 1200 पीस आया, 600 काम में रखिए, 600 गोडाउन में रखने का 0.3 करके लगेगा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर आएगा। तो भैया 3 स्टार्ट रहेगा टोटल कॉस्ट। ये भी बोल सकता है कि वेरीफाई करो कि ये ईओपी जो है वही सस्ता है, तब आपको 1200 से कम का एक बार प्रूफ करना पड़ेगा। 1200 से थोड़ा सा कम करके ऑर्डर कर दीजिएगा, 1200 से ज्यादा ऑर्डर कर दीजिएगा। और एक ज्ञान ले लीजिएगा कि इकोनॉमिक ऑर्डर से कम क्वांटिटी ऑर्डर करने में भी कॉस्ट ज्यादा पड़ रहा है टोटल कॉस्ट, और इकोनॉमिक ऑर्डर से ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करने में भी टोटल कॉस्ट ज्यादा पड़ रहा है। इन बोथ द केसेस आप अगर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से ज्यादा ऑर्डर करेंगे तो भी कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा, और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से कम ऑर्डर करेंगे तो भी टोटल कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा। तो इसलिए इसका नाम पड़ा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या नाम पड़ा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ। पॉज करके कॉपी कर लीजिए। चलिए आशा करता हूँ कॉपी कर लिए होंगे। क्वेश्चन का डिजाइन बदल देते हैं। क्वेश्चन चेंज, मैं जानबूझकर मैथ का ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन देख कर, एग्जाम्पल देख कर मिला लीजिएगा कौन सा बुक पे कौन सा क्वेश्चन। गॉट इट। Example, cost of material per unit rupees 50. Weekly consumption 300 units. Weekly consumption. Ordering cost, ordering cost per order. Stock holding cost 2% per month. चलिए इसमें ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला बात, कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट दिया हुआ है, तो वो हो गया पी हो गया ₹50। फिर दिया है वीकली कंजम्पशन, हमको चाहिए एनुअल कंजम्पशन। वीकली मतलब एक हफ्ते में 300 पीस, हमको पूरे साल का चाहिए। तो 300 पीस एक हफ्ते में होता है, तो साल में 52 वीक्स होता है। कितना वीक्स होता है, 52 हफ्ता। मल्टीप्लाई करके देखिएगा 364 आएगा शायद, है ना। 50 से देख लीजिएगा, 52 इंटू 7, 364 दिन, है ना।
वो 364 365 दिन का साल होता है, आपको होता है 365 होता है, तो 52 हफ्ता होता है। कितना हफ्ता होता है? 52 वीक्स। तो जब भी वीकली कंजम्पशन दिया रहेगा तो आपको इनटू 52 करके एनुअल कंजम्पशन निकालना पड़ेगा। अगर डेली कंजम्पशन दिया होता तो इनटू 365 करके एनुअल कंजम्पशन निकालना पड़ता। अगर मंथली कंजम्पशन दिया होता तो इनटू 12 करके एनुअल कंजम्पशन निकालना पड़ता। अभी वीकली कंजम्पशन है, इनटू 52 करके आपका एनुअल डिमांड आ जाएगा। एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल 15,600। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर वो हो गया 650 रुपए। और स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट दिया हुआ ना, तो ये आई जो दिया है वो 2% पर मंथ है। ये थोड़ा सा ध्यान देना है, पर मंथ क्या दिया? 2% पर मंथ। तो 2% पर मंथ आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी करके दिखाता हूँ। अब मैं अगर सी निकालता हूँ, सी, तो सी में लिखूंगा P इंटू आई। P इंटू आई, P है 50 रुपये और I है परसेंटेज में जो भी एक्सपेंडिचर वो आई होता है, तो वो 2% है ना। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर कभी भी I पर मंथ में दिया है तो आपको इंटू 12 करके एनुअल करना पड़ेगा। पूछे क्यों? पूछे क्योंकि C का मतलब है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो एक यूनिट का एक साल का खर्चा निकालना है, तो एक यूनिट का तो आप पर यूनिट कॉस्ट ले रही 50 रुपये, उसमें जो खर्चा आपको निकालना है वो पर एनम का निकालना है। तो जब भी आई पर मंथ में दिया होगा, जब भी आई पर मंथ में दिया होगा, है ना, अगर कुछ नहीं दिया है तो आप पर एनम एज्यूम कर लीजिएगा। जैसे पिछले वाले सब में खाली आई बोल के दिया था, तो खाली आई दिया है, खाली परसेंटेज दिया 20%, 5%, 6%, तब वो पर एनम एज्यूम कर लीजिएगा। लेकिन अगर पर मंथ लिख दिया तब आपको P इंटू आई में इंटू 12 करना पड़ेगा। P इंटू आई में कैरिंग कॉस्ट नहीं देगा, लेकिन P इंटू आई में जब पर मंथ दिया होगा तब कैरिंग कॉस्ट पर मंथ लिख देगा, पर यूनिट पर मंथ। लेकिन हमको चाहिए, हमारे फॉर्मूला में है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, तो पर एनम करने के लिए इंटू 12 करना पड़ेगा। तो जब भी आई पर मंथ में दिया होगा, जब भी आई पर मंथ में दिया होगा, कभी भी परसेंटेज वाला खर्चा पर मंथ में दिया होगा तो आपको एनुअली कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो कैरिंग कॉस्ट है वो है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। पूरे साल का हमको कैरिंग कॉस्ट चाहिए, इसीलिए चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई 50 इंटू 2% इंटू 12, 12.48%, 12.48, 50 इंटू 2%, गलती हो गया, रॉन्ग आया भाई। 50 का 2% इंटू 12 रुपया कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ध्यान रहेगा। ये सब चीज़ दिमाग में रखना पड़ेगा, यही सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक एनुअल डिमांड कैसे निकाले, इसमें नहीं दिया था, और जब भी आई पर मंथ में दिया होगा तो आपको इंटू 12 करना पड़ेगा। अगर ये पर डे में होता तो इंटू 365 करते, और पर एनम होता तब कुछ नहीं करते, क्योंकि हमको पर एनम ही चाहिए। EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 2AO by C रूट by 2AO by C रूट 2 इंटू 15,600 इंटू 650 15,600 प्लस इंटू 650 डिवाइडेड 12 1690,000 स्क्वायर रूट 1300 यूनिट 1300 यूनिट्स। EOQ निकाल दिया मैंने, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आंसर चेक कर लेता हूँ, कोई क्वेश्चन है 1300 यूनिट। ओके, अब इसमें जो जो आंसर निकल सकता है मैं सब निकाल देता हूँ, आप ध्यान दीजिए। पहले 1300 यूनिट का EOQ निकल गए, अब आप इसमें निकालेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या है भैया? अगर टोटल कॉस्ट एग्जाम में पूछ दिया तो एनुअल डिमांड 15,600 A इंटू P 50 A इंटू P प्लस A EOQ
चेंज हो गया इसमें ईओक्यू है 1300 यूनिट, उसी को क्वांटिटी बोलेंगे या 15,600 डिवाइड बाई 1300 इंटू ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर प्लस कैरिंग कॉस्ट क्वांटिटी ऑर्डर डिवाइड बाई 2 1300 ऑर्डर पर डिवाइड बाई 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एम 12। शॉर्टकट में मैं TC लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में पूरा लिखेंगे। टोटल कॉस्ट 15,600 इंटू 50 7,80,000 15,600 1300 12 इंटू 650 795600 तो 7,80,000 श्योर भाई। अब एक चीज और पूछ सकता है आपसे, ईओक्यू पूछ सकता है, टोटल कॉस्ट पूछ सकता है। पहला ईओक्यू पूछ सकता है, दूसरा टोटल कॉस्ट पूछ सकता है, तीसरा आपसे पूछ सकता है नंबर ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर है ए बाई ईओक्यू या ए बाई क्वांटिटी ऑर्डर, एनुअल डिमांड बाई क्वांटिटी ऑर्डर। पक्का ये आने वाला है, शायद 12 आएगा। 15,600 डिवाइड बाई 12 ऑर्डर। ये मैं कंसेप्ट तो दे चुका पहले, एग्जाम में हो सकता है आपसे अलग से पूछ दे टोटल कॉस्ट निकालने के बाद या पहले कि नंबर ऑफ ऑर्डर कितना होगा। तो भैया साल भर में हमको 15,600 चाहिए है ना, और हम 1300 करके ऑर्डर कर रहे हैं, तो 1300 करके 12 बार ऑर्डर करेंगे ना। श्योर। तो एक और चीज पूछ सकता है एवरेज, इसके पहले क्वेश्चन आ सकता है वो इस क्वेश्चन को पूछा गया, टाइम गैप बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑर्डर। टाइम between two consecutive का मतलब तुरंत। चलिए मैं पहले आपको इसका मतलब ही बताया था, बाद में लिखता हूँ। टू कंसेक्यूटिव ऑर्डर मतलब एक ऑर्डर के बाद दूसरा ऑर्डर कितने दिन बाद या कितने महीने बाद करेंगे। कि साल भर में आपको ऑर्डर करना है, साल भर में आप 12 बार ऑर्डर करेंगे, तो अगर महीना के हिसाब से कैलकुलेट करें तो हर महीने में एक ऑर्डर होगा, तभी तो 12 बार ऑर्डर होगा। हर महीने में एक बार और उस महीने के अगले महीने एक, है ना। ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि कंसेक्यूटिव ऑर्डर का मतलब ही होता है कि कितने बार ऑर्डर करेंगे, है ना। याद रहेगा। मैंने कहा था पहले लिखते थे, मुझे याद आ गया कि मैं आपको बता दूँ। कंसेक्यूटिव थोड़ा सा ये हो गया है, आप देख लीजिएगा। CONSECUTIV कंसेक्यूटिव ऑर्डर, ठीक ना। कंसेक्यूटिव ऑर्डर में होगा फॉर्मूला नंबर 12 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर। अगर आपको मंथ्स में आंसर चाहिए तो, और अगर डेज में आंसर चाहिए 365 बाई नंबर ऑफ ऑर्डर, तो डेज में आंसर आएगा, और 52 बाई नंबर ऑफ ऑर्डर अगर आपको वीक्स में चाहिए तो दो ऑर्डर के बीच में कितना टाइम रहेगा, तो कोई मंथ्स में निकालता है, कोई डेज में निकालता है, कोई वीक्स में निकालता है। तो अगर आपको मंथ में निकालना है तो आप 12 से डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर करेंगे। अगर आपको डेज में निकालना है तो 365 बाई नंबर ऑफ ऑर्डर करेंगे। वीक्स में निकालना है तो 52 बाई नंबर ऑफ ऑर्डर करेंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर आगे यहाँ पर, तो
तो मैं इस सम में महीने में निकालूंगा 12 बाई नंबर ऑफ ऑर्डर 12 एक महीना। मैंने महीने में क्यों निकाला? क्योंकि थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है ना, 12 ऑर्डर है तो अब 12 ऑर्डर हर महीने में एक ऑर्डर करेंगे, तो एक ऑर्डर के एक महीने बाद दूसरा वाला ऑर्डर होगा, तो हर ऑर्डर के सेकेंड वाला ऑर्डर 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर के बीच में हमेशा हर 2 ऑर्डर के बीच में 1 महीने का गैप रहेगा, हर 2 ऑर्डर के बीच में 1 महीने का गैप रहेगा। गॉट इट? याद रखिएगा, अगर आपका 12, 15, 16, 18, 20, 25 ऐसा नंबर ऑफ ऑर्डर आता है तब आपको मंथ में कैलकुलेट करना चाहिए। अगर आपका नंबर ऑफ ऑर्डर आता है 30, 40, 50, 60, 70 तो आपको वीक्स में आंसर निकालना चाहिए। अगर आपका नंबर ऑफ ऑर्डर आता है 100, 200, 150, हंड्रेड्स में आता है तो आपको डेज में निकालना चाहिए। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन हो तो, और क्वेश्चन में अगर गिवन है तो मंथ में बोलेगा तो मंथ में निकालेगा, वीक में बोलेगा तो वीक में निकालेगा, डेज में बोलेगा तो डेज में निकालेगा। इट्स डिपेंड अपॉन यू कि भैया आप क्वेश्चन देखकर समझ पाते हैं कि नहीं। जैसे इस तरह कुछ बोला नहीं था तो मैंने मंथ में निकाला। मुझे लगता है कि 12 ऑर्डर है तो मंथ में निकालना चाहिए, डेज में बहुत पॉइंट भी हो जाएगा, वीक्स में भी बहुत पॉइंट भी हो जाएगा। आप ट्राई कर सकते हैं, एक बार आप 52 से 12 डिवाइड करके देखिए, 52 से 12 डिवाइड करके देखिए तो आएगा 4.3333 वीक्स। अच्छा ही लग रहा है। डेज करके देखिए 365 डिवाइड बाई 12 नंबर ऑफ ऑर्डर तो आएगा 30.4000416666 यानी अप्रोक्सीमेटली 30 दिन। उससे अच्छा महीने में निकालिए ना। तो ये सब कॉमन सेंस का चीज़ है। जब क्वेश्चन नहीं किया तब तक कॉमन सेंस लगाइए, खुद कैलकुलेटर चलिए। एक बार 52 से डिवाइड कर देखिए, वीक्स में आ रहा है। एक बार 365 से डिवाइड करिए, मंथ में आ रहा है। 30.41 कुछ आ रहा है, 30.41 मतलब पूरा एक महीना हुआ। और 12 से डिवाइड करके एक महीना आ रहा है। वाह, यानी महीना में लिखना ही ज़्यादा सुविधा होगा। ओके, ये तो कॉमन सेंस लगाना पड़ता है अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो। क्लियर हो बेटा? चलिए, तो मैंने आज आप लोग को ईओक्यू पढ़ा दिया, टोटल कॉस्ट पढ़ा दिया, नंबर ऑफ ऑर्डर पढ़ा दिया, 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर पढ़ा दिया, और अब लास्ट 5 नंबर पॉइंट जो एग्जाम में पूछ सकता है उसको बोलते हैं एवरेज। ए, वी और जी लिख देता हूँ, ये एवरेज है, एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला है Q/2। Q/2 का मतलब 1300/2 एवरेज स्टॉक। जो मैंने टोटल कॉस्ट समझा दी समझाया भी था, तो कई बार एवरेज स्टॉक पूछ देता है। एवरेज स्टॉक मतलब क्या, कितना क्वांटिटी ऑन एवरेज आपके गोडाउन में पड़ा होगा। तो भाई 1300 पीस ऑर्डर किए हैं तो आधा तो पक्का गोडाउन में पड़ा होगा ऑन एवरेज, तो Q/2 एवरेज स्टॉक 600 पीस। गॉट इट? पक्का कॉपी कर लीजिए सब, जल्दी कॉपी करिए, एक समझ और कराया जाए आपको। आशा करते हैं कॉपी कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं आपको मटेरियल। Calculate EOQ and number of order। मेरे बैग में कई दो चीज बोला है, मैं आपको और भी पूछ देता हूँ लगा के। एवरेज स्टॉक, टोटल कॉस्ट, एंड टाइम बिटवीन 2 consecutive orders। 5 चीज
मटेरियल पर एनम, मटेरियल ए, मटेरियल बी 10,000 kg 2400 यूनिट्स। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 50। कॉस्ट पर केजी स्टोरेज कॉस्ट 8% पर 2% इंटरेस्ट रेट 10% कैलकुलेट करने बोला है। तो इस क्वेश्चन में मटेरियल ए मटेरियल बी, दो मटेरियल ना, मतलब दो सम्स है। मटेरियल ए का पहले पूरा निकालिए। मटेरियल ए का आपको ईओक्यू निकालना है, नंबर ऑफ ऑर्डर निकालना है, एवरेज स्टॉक निकालना है, टोटल कॉस्ट निकालना है, टाइम बिटवीन कंज्यूमटिव ईयर। ठीक, तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है। मेरे को लगता है कि मैं आपको हिंट भी दे दूंगा तो आप पक्का बना लेंगे। मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगा इसमें, ओनली हिंट भी मैं बताऊंगा। जब आप मटेरियल ए करने बैठेंगे तो एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल 10,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 50, कॉस्ट पर केजी 2 रुपया, उसको पी प्राइस, ये कॉस्ट पर केजी है, ये एनुअल डिमांड, ये ओ, ये कॉस्ट पर केजी पी, स्टोरेज कॉस्ट आई 8% आई पर एनम दिए हुए पर एनम सी आपका निकल जाएगा पी इंटू आई मतलब 2 इंटू 8%। इसमें इंटू 12 करने का दरकार नहीं है क्योंकि पर एनम है, पर एनम मैंने पूरे साल का है 8% पर एनम भाई 2 इंटू 8% 0.16। अब आप ईओक्यू भी निकाल पाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर भी निकाल पाएंगे, एवरेज स्टॉक भी निकाल पाएंगे। फॉर्मूला है भैया 2AO/C रूट फिर A/EOQ या A/Q, बाकी ये एवरेज स्टॉक Q/2 बोल लीजिए या EOQ/2 बोल लीजिए, EOQ को क्वांटिटी ऑर्डर बोलते हैं। फिर टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला तो मैंने 2 बार लिखा है, सब क्लास वर्क CW खुद से करिएगा। टोटल कॉस्ट भी आपको क्लास वर्क का फॉर्मूला मालूम है आपको। मटेरियल बी एनुअल डिमांड 2400 यूनिट, ऑर्डरिंग कॉस्ट 4 रुपया, कॉस्ट पर यूनिट 2 रुपया 40 पैसा, और आई है इसमें 2% प्लस 10%, यानी आई हो गया 12%। तो सी होगा पी इंटू आई, पर एनम है तो सी इक्वल टू 2 रुपया 40 पैसा का 12%, सी इक्वल टू 2 रुपया 40 पैसा का 12% 0.288। तो भैया 2% में खर्चा दिया है तो दोनों को जोड़ के आई बोलेंगे। ऐसे एग्जाम्पल कंसेप्ट समझाने में मैंने समझाया ही था कि आई का मतलब अगर दो खर्चा परसेंटेज में किया 2% 10% तो 12% हो गया, यानी टोटल कैरी कॉस्ट 12% आपका रहेगा। 12% को किसी मल्टीप्लाई करेंगे सी आ जाएगा। यही सारा फॉर्मूला फिर मटेरियल बी में यूज करेंगे तो 2 बार आंसर आएगा, एक बार मटेरियल ए का आंसर आएगा, एक बार मटेरियल बी का आंसर आएगा। गॉट इट? चलिए कॉपी करिए और खुद से बनाइए, क्लास वर्क है। अभी क्लास में बैठ के दर्द बना लीजिए मटेरियल में। तो बच्चा लोग अपने दिमाग में बैठा लो। आज के लिए मैं आप लोग को इतना कुछ बता रहा हूँ, इतना कुछ बता दिया, कैसे कैसे कैलकुलेट होता है, बहुत सारा कंसेप्ट बताया। ये सब आप याद करेंगे फॉर्मूला और नेक्स्ट डे याद करके मेरे साथ बैठेंगे। गॉट इट? श्योर? एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, एकदम टेंशन नहीं लेना है।
पढ़ाई को टेंशन नहीं है, आराम से पढ़ेंगे तो भी आपका पढ़ाई होगा घर बैठे बैठे बिना कोई दिक्कत के। ओके श्योर। मैंने ये एक वीडियो के अंदर 2 पार्ट रिकॉर्ड किया है। कल आपको फिर मैं एक और वीडियो भेजूंगा जिसके अंदर मैं EOQ का एक और एडवांस क्वेश्चन है वो कराऊंगा और नेक्स्ट और बहुत सारे फॉर्मूला एमीटर चैप्टर है वो बताऊंगा। गॉट इट। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब्द खैर, खुश रहिए, बस अपने अपने घर में रहिए। बाय बाय।